तो फाइनली FZS वर्जन 4 का न्यू अपडेटेड वर्जन आ गया है शोरूम्स में। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ क्या इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना होने वाला हूँ, इस अगर आप ईएमआई पे लेंगे तो क्या पर मंथ की ईएमआई आपको पड़ेगी। तो इसके लिए डिटेल वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि यामाहा ने 2025 में FZS के दो मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें एक FZS वर्जन 4 का स्टैंडर्ड मॉडल है और दूसरा एक हाइब्रिड मॉडल है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड मॉडल में कलर मीटर कंसोल आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, वही ओल्ड FZS वर्जन 4 का मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा डिफरेंस, इसमें इनबिल्ट हजार्ड नहीं मिलेगा, सेल्फ स्टार्टर नहीं मिलेगा, इंजन पर जो डिजाइन दी हुई है हाइब्रिड में वो इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके जो एलॉय व्हील है वो ब्लैक मिलेंगे, इसमें कोई कलर पाउडर कोटिंग नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। तो मेनली डिफरेंस ये है, बाकी प्राइसिंग में भी फर्क है। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है वो 1,59,000 के आसपास होने वाला है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। आपको प्राइस पड़ेगा स्टैंडर्ड मॉडल का। अब बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल की, तो इसमें सब कुछ मिलने वाला है जो स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलेगा। इसका वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो मैंने बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल के प्राइस के बारे में। तो इसका एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 1,44,800 रुपए पड़ने वाला है, जिसमें आपको इंश्योरेंस है आरटीओ चार्ज 26,473 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 1 साल का फर्स्ट पार्टी और 4 साल का थर्ड पार्टी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। जिसको नहीं पता फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस होता है, उनको बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्टी में जितना टाइम ड्यूरेशन होती है उसमें आपको एक्सीडेंटल लॉस का क्लेम वापस मिल जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ आपको चालान से बचाने के लिए होता है। अगला, इसमें हेलमेट 1,100 रुपए का चार्ज लेगा जो मैंडेटरी है। अगला 1,850 रुपए का आपको एसेसरीज मिलेगा, जिसमें सीट कवर और लेग गार्ड आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट, आपको 777 रुपए वारंटी एक्सटेंड के देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2 साल की वारंटी ऑलरेडी मिलती है बाइक के साथ में। अगर अगर आप इसको लेते तो 3 साल की वारंटी और एक्सटेंड हो जाएगी 70,000 किलोमीटर तक। अगला, रोड साइड असिस्टेंट आपको 450 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के ऑन रोड प्राइस आपका 1,75,450 रुपए पड़ेगा जाके। इसमें जो एसेसरीज है, वारंटी एक्सटेंडर है और ऑन रोड साइड असिस्टेंट है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इसको हटवाना तो इसको हटवा भी सकते हैं। अब बात करते हैं ईएमआई के बारे में। तो ईएमआई की मैं डिटेल देता हूँ। अगर आप बाइक ईएमआई पे लेने वाले हैं तो कितना डाउन पेमेंट आपको देना होगा, क्या मंथली आपकी ईएमआई बनेगी, वो सब मैं इसमें बता देता हूँ। अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों का प्लान अलग-अलग होता है। थोड़ा बहुत सब में फ़र्क हो सकता है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में या उनकी ईएमआई प्लान में। जो मैं प्लान बता रहा हूँ वो एयू बैंक का प्लान बता रहा हूँ। अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट 20,000 तक डाल सकते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। मैं इसमें बताता हूँ, अगर आप मिनिमम पेमेंट 30,000 का डालते हैं और 1 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो पर मंथ आपको 14,180 रुपए 12 महीने के लिए देने होंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,70,160 रुपए बनेगा जाके। और अगर इसी प्लान पे आप 2 साल के लिए ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 7,770 रुपए देने पड़ेंगे 24 मंथ के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 1,86,480 रुपए बनेगा। ये जो अमाउंट है वो सिर्फ ईएमआई का है, आपने डाउन पेमेंट दिया है वो अलग है। और अगर 3 साल का आप ईएमआई बनवाते हैं तो इसका जो पर मंथ का जो बनेगा जाके वो 5,620 रुपए 36 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 2,02,320 रुपए बनेगा जाके 3 साल में। तो टोटल अमाउंट डाउन पेमेंट को मिला के 2,32,320 रुपए बनता है। तो यानी आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के बावजूद। अगर आप 50,000 का डाउन पेमेंट डालते हैं और 1 साल के लिए ईएमआई बनवाते हैं तो पर मंथ का आपको 12,300 रुपए 12 महीने के लिए देने होंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,47,600 रुपए बनेगा। और अगर आप 2 साल के लिए ईएमआई प्लान बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 6,730 रुपए देने होंगे 24 मंथ के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 1,61,520 रुपए बनेगा जाके। और यही आपको अगर 3 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो आपको 4,880 रुपए 36 महीने के लिए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,75,680 रुपए बनेगा। 3 साल में आपको टोटल अमाउंट विद डाउन पेमेंट 2,25,680 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा। अब क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम
पे पूछ सकते हैं और बाकी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी रिव्यू वीडियो बनाई है, तो आप अगर और किसी बाइक का देखना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।